भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनों को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज़्यादातर लोग बुरे कर्म करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 500 ग्राम मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तोलकर नहीं देखा। कल तोलकर देखूँगा कि ये मक्खन 500 ग्राम से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन लेकर आया तो वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 450 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 500 ग्राम मक्खन की जगह सिर्फ 450 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 500 ग्राम चीनी खरीदता हूँ और अगले दिन उसी चीनी को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको तो पूछना है, जो इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। वह छोटी सी कहानी हमें यह सीख सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास आ ही जाता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। जिसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वालों के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाला 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छे करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता है।
और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो